उसके साथ में वो कहता है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। इतना कहने के साथ में ही वो वहां से गायब हो जाते हैं और सीधा निकल जाते हैं उस जगह पर जहां पर अभी एग्जाम हो रहा था। उसके साथ में ही वहां पर फिर से उसी फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी स्टूडेंट्स अभी अपने एग्जाम दे रहे थे और वहीं सभी एल्डर्स उन सभी को देख रहे थे। जब वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उन लोगों की नजर अपने सामने खड़े हुए एक और आदमी पहुंचती है। क्या डीन गजानन आप यहाँ पर? लेकिन जैसे वो लोग अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वो सभी एक पल के लिए हैरान थे, लेकिन अगले ही पल वो मन ही मन में सोचने लगते हैं ये क्या, डीन गजानन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने तो सोचा था कि हम उस स्टूडेंट को अपनी क्लास के अंदर लेने वाले हैं, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर जो डीन गजानन है वही उसे अपनी क्लास के अंदर ले लेंगे। हे भगवान, ये चल क्या रहा है? वो सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। उसके साथ में वो सभी लोग यहाँ पर अब डीन गजानन को यहाँ पर ग्रेड करने लगते हैं, तो डीन गजानन भी अपना हाथ हिला देते हैं और उसके साथ में वो कहने लगते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम बताओ कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसके साथ में जगत आगे बढ़ता है और वो वहाँ पर जवाब देते हुए कहने लगता है बात कुछ ऐसी है कि अभी हम जिस बंदे को देख रहे हैं ना, तो उस बंदे ने पहले से यहाँ पर 205 दागों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है और अभी भी वो करते जा रहा है, वो अभी भी रुका नहीं है। जगत जो था वो यहाँ पर बिल्कुल आराम से खड़ा होते हुए वो शब्द कहने लगता है, लेकिन जब वो ये शब्द कहते हुए यहाँ पर डीन गजानन की तरफ देखता है तो वो पाता है कि डीन गजानन पहले से अपनी जगह से ही हिल चुके थे। वो देखता है कि डीन गजानन की तो पूरी तरह से यहाँ पर सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। क्या तुम क्या सच कह रहे हो? क्या उस बंदे ने पहले से यहाँ पर 205 दागों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है? ये कैसे हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हैं? डीन गजानन वहां पर जो जगत था उसको देखते हुए कहने लगते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि आज के इस एग्जाम के अंदर कोई ऐसी प्रतिभा भी हो सकती है जो यहाँ पर इतने सारे अंकों को एक ही बार के अंदर हासिल कर सकती है। तो उसके साथ में वहाँ पर खड़े हुए सभी एल्डर्स भी अपना सर हिलाने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि कुछ समय पहले जब वो यहाँ पर उन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए देख रहे थे ना, तो उस वक्त तो उन लोगों को कोई झटका नहीं लगा था, लेकिन अब जब संख्या यहाँ पर 200 से पार हो चुकी है तो उसके साथ में वो लोग अब उस स्क्रीन को देखते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मैच हो रहा हो और उसी क्रिकेट मैच को वो लोग देख रहे हो, क्योंकि पहले 1 धागा 2 धागा 8 4 और ऐसे करते हुए वो 200 के ऊपर भी पहुंच चुका था और अभी तक भी लगातार वो यहाँ पर छक्के चौके मारते जा रहा था। छक्के चौके मारते हुए वो अभी भी यहाँ पर अपने उन सभी संख्याओं को बढ़ाते जा रहा था। लेकिन जब वो इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि गजानन कहने लगते हैं तो क्या तुम्हें पता चला कि उस बंदे का नाम क्या है? क्या वो मनीषा, नंदनी या फिर रमिया है? क्या वो उनमें से कोई हो सकता है? क्योंकि डीन गजानन ने पहले से यहाँ पर उन सभी के नाम देख लिए थे और उन सभी प्रतिभाओं के अंदर यहाँ पर मनीषा, नंदनी और रमिया थे और इसी वजह से उनको सबसे पहले उनका का नाम आया। क्या पता वो उनमें से कोई हो सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जगत था वो कहने लगता है नहीं आप शायद गलत सोच रहे हैं, वो उनमें से कोई भी नहीं है, आप एक बार वहां पर देख लीजिए। बात कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर वो जो नीचे खड़े हुए हैं ना, उन सभी स्टूडेंट्स में से कोई एक है जो ऐसा कुछ कर रहा है। जो यहाँ पर जगत थे वो यहाँ पर उससे कहने लगते हैं। तो वहीं जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहते हैं तो उसके साथ में जो डीन गजानन थे वो खुद उस तरफ देखने लगते हैं और जैसे वो उस तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पाते हैं कि वहां पर नाम था दर्ज कोई नहीं, स्रोत ऊर्जा के धागे 200 पार। और उस चीज को देखते ही गजानन के नीचे पूरी तरह से जमीन हिल जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से क्या देख लिया है। ये कब से हो रहा है? गजानन से पूछा तो गजानन की बात सुनने के साथ में जगत कहने लगता है मुश्किल से यहाँ पर 1 मिनट हुआ होगा। जैसे यहाँ पर जगत ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही गजानन अपनी जगह पर ही जम जाता है। तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? 1 मिनट? तो उसके साथ वो कहता है हाँ हमें भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर उसके अंदर की टैंकर के जो वॉल था ना उसको खोल दिया है और उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर जगत ये शब्द कहता है तो वहीं गजानन को लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसको यहाँ पर सौंप दिया हो, क्योंकि वो पूरी तरह से सदमे के अंदर चला गया था अपने सामने के इस नजारे को देखने के साथ में ही। हे भगवान,
ये क्या कोई चोर वोर है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई डकैत है। आखिरकार वो बेशरम इंसान नीचे खड़ा होकर यहाँ पर हमारी इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका और उसने अपना नाम भी नहीं लिखवाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर गजानन को कौन समझा है कि वो हमारा हीरो विपिन है, विपिन जो यहाँ पर ऐसा सब कुछ कर रहा है। आखिरकार उसको बोलते कौन है? तबाही का देवता। जहाँ जाता है तबाही तबाही मचाकर चला जाता है। वास्तव में इस जगह पर जो गजानन को उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में वो ऐसा कुछ कर सकता था। लेकिन जब वो इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक से उसने पहले से यहाँ पर 217 धागों को यहाँ पर परिष्कृत कर लिया था और अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब डीन गजानन अपने अंदर के सारे सदमों को दबा लेता है और उसके आत्मा कहने लगता है, क्या आपको पता चला कि वो बंदा कौन है जो अभी यहाँ पर इस तरह से कारनामा कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही जो माधव तो आगे बढ़ता है वो कहने लगता है, नहीं, अभी तक हमने इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। बात कुछ ऐसी है कि अभी हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं और वहां जाकर उसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किसी को टच किया या फिर उनको डिस्टर्ब किया तो उसके साथ में ही क्या पता वो बंदा वही हो जो अभी इतना सारा कमाल कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके साथ में वहां पर मुश्किल हो जाएगी और फिर हम लोग उसकी साधना को वहीं पर ही भंग कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद उसके सारे जितने भी स्रोत पूल की डांटियांस है उन सभी को तोड़ दिया जाएगा। तो इसी वजह से हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ तुमने ये भी सही कहा। वास्तव में अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद में वो शायद अपनी साधना भी आगे ना बढ़ा पाए। ऐसा करते हुए यहाँ पर गजानन भी अपने सामने के नजारे को देखने लगता है और वो सभी अपने सामने के नजारे को देखते हुए यहाँ पर कुछ सोचा करने लगते हैं। तो वही जगत कहने लगता है, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले से उसने यहाँ पर 200 के आसपास धागे को यहाँ पर अवशोषित कर लिया है और पहले से यहाँ पर 256 तो होता ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय बाद में वो शायद रुक जाएगा और वो रुक जाएगा तो उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो कौन है। तो वही दूसरी तरफ गजानन भी अपना शरीर आता है, वो कहता है, हाँ तुमने ये भी सही कहा, चलो ठीक है हम लोग उसी को देखते हैं और पाते हैं कि आखिरकार वो कौन हो सकता है। उसके बाद में उन सभी की निगाहें उन सभी दर्शकों की ओर थे जो यहाँ पर आज उस टेस्ट को देखने के लिए आए हुए थे और वहीं यहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो अभी भी अपनी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। उन सभी को यह नहीं पता था कि अभी बाकी सभी एल्डर्स के दिमाग, दिल और तन बदन में कौन सी आग लगी हुई थी। उन सभी को तो यहाँ पर एक ऐसा झटका लगा हुआ था जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो चुका था। आखिरकार वो कोई झटका नॉर्मल थोड़ी ना था। उस झटके को संभालने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ रहा था। जहां पर वो सभी स्टूडेंट्स अब तक एक धागे को अवशोषित नहीं कर पाए थे, वो बंदा पहले से 200 से ज्यादा पार कर चुका था और ये चीज वास्तव में उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा दयनीय हो जाती कि आखिरकार वो और कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन वहीं जहां पर सभी एल्डर्स इसके बारे में सोचा कर ही रहे थे कि गजानन की आवाज आती है। वो कहने लगता है, ये बंदा अभी बाहर बिखरी हुई एनर्जी को ही तो अवशोषित कर रहा है। अगर वो ऐसा करते हुए यहाँ पर 200 धागों को अवशोषित कर चुका है तो जब क्या होगा, जब यहाँ पर वो सारे स्टेज के ऊपर जाकर उन एनर्जी को अवशोषित करने लगेगा। उसके साथ में यहाँ पर सभी लोगों की निगाहें उस तरफ चली जाती है। जो गजानन कह रहे थे वो शब्द बिल्कुल ठीक थे। वो ये सोच रहे थे कि सामने वाला बंदा नीचे खड़ा होकर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ऊपर जाकर क्या करेगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जगत थे वो कहने लगते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके साथ में वो कहता है, हम लोग कुछ नहीं, एक काम कर सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो जगत कहता है, वो कैसे। तो गजानन कहता है, वो ऐसे कि हम लोग वहां पर एक गैप को क्रिएट कर देते हैं जहां से वो एनर्जी के धागे और ज्यादा तेजी से बाहर निकलेंगे और वो उस बंदे की वहां पर मदद ही करेंगे ना, अगर वो वहां पर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बात सुनते हुए सभी की आंखें चमकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे लग गए हों। कहने लगते हैं, हाँ ये आपने सही कहा डीन गजानन, आखिरकार आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में हम लोग जल्दी उस लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उसके साथ में गजानन कहता है, चलो ठीक है मैं आता हूँ। इतना कहने के साथ में वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वहां जाने के साथ में ही वहां पर अपने पंच के अंदर एक जोरदार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक खंबे के ऊपर दे मारते हैं। जैसे वो खंबे के ऊपर मारते हैं कि वो खंबा यहाँ पर हिल जाता है और उसके हिलने की वजह से वहां पर एक छोटा सा गैप बन जाता है और जैसे ही वो गैप बनता है तो उसके साथ में गजानन अपने माथे पसीना पूछते हैं और कहते हैं, चलो ये हो गया है, मुझे लगता है कि अब वो काम करेगा। और उसके बाद वो पीछे की तरफ पलटते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटते हैं तो वो पाते हैं कि अभी है ना वहां पर काले बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि इस जगह पर सारे एल्डर्स के मुंह फटे के फटे रह गए थे। सभी अपने कदमों को संभाल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी।
वो कहता है तो तुम लोगों को क्या हो गया। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये शब्द पूछता है तो उन सभी के हाथ अचानक से सामने की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर वो देखता है कि वो लोग एक तरफ इशारा कर रहे थे तो उस जगह पर जो गजानन थे वो देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तीन गजानन उस तरफ का एरिया देखते हैं तो उसके साथ में ही उनको लगता है कि जैसे जैसे अभी अभी कोई एक बड़ी सी बिजली का झटका उनको लगा हो। उनके बदन में आग लग जाती है, उनका तन बदन वहीं पर जम सा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनको पाउस बोल दिया गया हो, क्योंकि वो अपने सामने का नजारा देखकर वहीं पर ही ऐसा सोचने लगते हैं जैसे कि उन्होंने अभी भी कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि कुछ समय पहले जो अंक 217 थे ना वो 257 हो चुके थे। ये क्या हो रहा है? आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? ये एपिसोड इतना ज्यादा जल्दी खत्म कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि मैं इस एपिसोड कहीं पे खत्म कर रहा हूँ। क्योंकि यार ये क्या है, सस्पेंस ज्यादा नहीं रखते। हाँ वो क्या है कि हम लोग बिना सस्पेंस की वीडियो ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि अगर सस्पेंस की वीडियो बनाते हैं तो फिर बच्चों जो अपने भाई लोग हैं ना उनके कमेंट ज्यादा आते हैं। तो इसी वजह से बिना सस्पेंस की वीडियो बनाओ और खुश रहो यार, तुमको हमको मजे ही मजे। चलिए इसके अलावा गाइज बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प वगैरह चाहिए तो आप लोग मेंबरशिप लेकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो पुराने वाले ट्रिक लगाया करते थे ना, याद होगा हमारे व्यूअर्स को, तो जब वीडियो देखो तो वहां पर कुछ स्किप का बटन आता है, उसको स्किप मत क्या करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।